हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। सो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 5th हिंदी का जो पार्ट है आपका चावल की रोटियां, उसकी एक वर्कशीट करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग पार्ट को पढ़ चुके हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स कर चुके हैं। उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। थोड़ी सी फनी स्टोरी है जो बताती है कि किस तरीके से एक झूठ जब आप बोलते हैं उसको छुपाने के लिए आपको कितने सारे झूठ बोलने पड़ते हैं और फिर उसका एंड रिजल्ट क्या होता है। तो खैर चलिए अभी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं जो कि पॉसिबल क्वेश्चंस इस चैप्टर से बन सकते हैं, और उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं आपकी क्विज की वीडियो आएगी। अध्याय 11 चावल की रोटियां। पहले कुछ ऑप्शनल जो क्वेश्चन आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं। जो सही ऑप्शन है उस पर टिक लगाना है आपको। कोको के घर सबसे पहले कौन आया था? आपके ऑप्शंस हैं ए मिमी, बी नीनी, सी तिनसु, डी उबातुन। तो सबसे पहले आया था नीनी, जो कि रेडियो पर परीक्षा से संबंधित जो समाचार था उसको वो सुनना था, और उसके बाद वो चला भी गया था। जैसा कि कहा गया, नीनी आपके इसमें गौण पात्र था, आपका मुख्य पात्र नहीं था। अगला प्रश्न है आपका, कोको की माँ ने चावल की रोटियां बनाकर रखने की बात किसको बताई? आपके ऑप्शन हैं कोको को, मिमी को, नीनी को, तिनसु की माँ को। तो उन्होंने ये बात मिमी को बताई थी। जब मिमी आई थी वहाँ पर पापड़ लेके, तो उसने कहा था कि तुम्हारी माँ ने बताया है कि आज चावल की रोटियां बनाई हैं, तो मैंने सोचा कुछ मैं खा लूँगी, कुछ तुम्हारे साथ पापड़ शेयर कर दूंगी। तो यानी कि यहाँ पर ग जो ऑप्शन आपका वो सही है। तीसरा प्रश्न है, मिमी ने पापड़ निगलने के लिए क्या चीज़ मांगी? दूध, पानी, कोल्ड ड्रिंक, चाय। तो उसने चाय मांगी थी। ऑप्शन डी सही है यहाँ पर आपका। अगला प्रश्न है आपका, कोको कितने वर्ष का बालक था? ऑप्शंस हैं 8, 10, 9, 12। तो जब शुरू होता है पार्ट, आपको पात्रों का परिचय दिया हुआ है, वहां पर बताया हुआ है कि कोको एक 8 साल का बालक है। तो यानी कि ऑप्शन आपका क सही है। अगला प्रश्न है, उबातुन कौन था? कोको का दोस्त, दुकान का प्रबंधक, मिमी का दोस्त, या फिर कोको के पिता? तो उबातुन थे, सॉरी नॉट कोको के दोस्त, दुकान के प्रबंधक, जो कि आखिर में आए थे एक फ्लावर वास लेके, फ्लावर पॉट लेके। अगला प्रश्न है, कोको की तरह चावल की रोटियां किसे बहुत पसंद थी? आपके ऑप्शन है मिमी को, जीजी को, तिनसु को, उबातुन को। तो मिमी को बहुत पसंद थी, इसलिए वो छुपा लेता है कि कहीं वो आके मांग ना ले, उसको भी रोटियां उतनी ही पसंद है। अगला प्रश्न है आपका, मिमी किस चीज़ के बने पापड़ लाई थी? आलू के, केले के, चावल के, साबूदाने के? तो पापड़ थे केले के, यानी कि ऑप्शन ग सही है यहाँ पर आपका। अगला प्रश्न है, सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाना है आपको। नीनी के घर का रेडियो खराब था, ये बिल्कुल सही है, तभी वो कोको के घर सुनने के लिए आया था। मिमी पेट भरा हुआ बताकर पछता रहा था, मिमी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, कोको पेट भरा हुआ बताकर पछता रहा था। तो ये नाम गलत लिखा हुआ है, इसलिए ये गलत स्टेटमेंट है। तिनसु के आने पर मिमी ने दरवाजा खोला, नहीं, यस, क्योंकि मिमी जब भी कोई आता था वो हमेशा ये कहती, तुम्हारा पेट भरा हुआ है, तुम मत उठो, दरवाजा मैं खोल देती हूँ। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में से उच्च शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरिए। रोटी, तिनसु, नीला, चाय, पापड़, मिमी, चावल, कप, गुलाबी। पहला प्रश्न है, पहला स्टेटमेंट आपका, खाली जगह की रोटियां कोको का मनपसंद भोजन थी। तो चावल की ही रोटियां, पूरे उसमें उसी की बात हुई है, यहाँ पर चावल आएगा। मिमी कागज का बंडल खोलती है और खाली जगह निकालती है और पापड़ निकालती है, मिमी पापड़ लेकर आई थी। अगला प्रश्न है, कोको के पेट गुड़गुड़ाने की आवाज़ सबसे पहले, एक सेकंड, ये स्टेटमेंट पूरी देखनी पड़ेगी, सबसे पहले खाली जगह ने सुनी। तो सबसे पहले मिमी ने उसकी आवाज़ सुनी थी, क्योंकि वही थी उस टाइम वहाँ पर सबसे पहले जो आई थी। पहले तो वैसे नीनी आया था, लेकिन तब तक उसको इतनी भूख नहीं लगी थी कि पेट में से आवाज़ आए। उबातुन खाली जगह फूलदान ले आया था, उबातुन नीला फूलदान ले आया था। कोको की माँ खाली जगह फूलदान ले आई थी, तो कोको की माँ गुलाबी फूलदान ले आई थी। ओके, तो इस तरीके से ब्लैंक को चाहते हैं तो आप कंप्लीट करेंगे। अगला प्रश्न है, गद्यांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपका एक एग्जाम में जरूर आता है, एक पठित गद्यांश। बहुत बुरी बात, मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे, मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांट कर खाऊंगी। मैं 4 पापड़ लाई हूँ, 2 तुम्हारे लिए, 2 अपने लिए। सोचा था तुम्हारी चावल की रोटी और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता होगा। मिमी कागज का बंडल खोलती है और पापड़ निकालती है, वह उन्हें एक तश्तरी में डालकर मेज पर रखती है। पहला प्रश्न आपका, उपयुक्त संवाद में कौन किससे कह रहा है? तो ये जो संवाद है इसमें मिमी कह रही है, किससे? कोको से। इसके लिए पार्ट आपको पता होना चाहिए अच्छे से। वैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ मिमी बंडल खोलती है, और मेन कैरेक्टर तो आपको पता है कोको ही है हमारा। अगला प्रश्न है, पापड़ कितने व किसके लिए लाए गए थे? पापड़ कितने थे? 4 पापड़ मिमी और कोको के लिए लाए गए थे, कि कुछ मैं खाऊंगी और कुछ 2 पापड़ कोको के लिए लेके आई थी वो। अगला प्रश्न है, नाश्ते के लिए क्या क्या तैयारियां थी? तो मिमी ने जो तैयारियां की थी नाश्ते के लिए वो थे 4 पापड़, 4 चावल की रोटियां,
और चाय, है ना, कि बढ़िया नाश्ता होगा, रोटियां पापड़ और चाय का। ओके, अगला प्रश्न है पापड़ किस में डालकर रखे गए? तो पापड़ तश्तरी में, से प्लेट आप कहते हैं, उसमें डालकर रखे गए थे। अब कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं, 1 मार्कर्स जो हैं आपके। कोको के माता पिता कहाँ गए थे तथा क्यों? तो कोको के माता पिता खेत गए थे, और क्यों गए थे? खेत गए थे धान उगाने के लिए, धान उगाने के लिए। अगला प्रश्न है कोको ने पहली बार रोटियां कहां छिपाई? तो पहली बार रोटियां उसने छिपाई थी रेडियो के पीछे, रेडियो के पीछे। अगला प्रश्न है आपका 1 मार्कर्स है, तो आप फुल सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है। मिमी को पापड़ खाते हुए कैसी आवाज सुनाई दी? तो उसे गुड़ की आवाज आ रही थी, जो कि कोको के पेट से आ रही थी, क्योंकि उसको बहुत तेज भूख लगी थी। अगला प्रश्न है कोको का कमरा कैसा था? तो जब पार्ट शुरू होता है, जहां पर आपको दृश्य बताया हुआ है कमरे का कि एक फूलदान रखा है, ये चीजें हैं, उसमें पहली स्टेटमेंट दी हुई है एक सादा कमरा। तो कैसा कमरा था? सादा, सिंपल। मिमी ने कोको से क्या मांगा? तो मिमी ने कोको से मांगे थे चावल की रोटियां मांगी थी, जो कि उसने कहा कि मैंने खा ली है। उसने कहा कि तुम्हारी माँ ने बताया था कि आज चावल की रोटियां बनाई हैं। ओके, अगला प्रश्न है कोको ने नीनी के आने पर दरवाजा देर से क्यों खोला? ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो इसका कारण ये था, वह रोटी छुपा रहा था, उसे रोटी छिपाने में देर हो गई, रोटी छिपाने के कारण। अगला प्रश्न है रेडियो पर क्या सूचना सुनने कौन आया था? तो रेडियो पर परीक्षा संबंधित सूचना सुनने कौन आया था? संबंधित सूचना सुनने नीनी आया था। अगला प्रश्न है कोको ने घर में चूहा घुसने की बात किसको कही और क्यों? तो ये बात उसने कही थी सबसे पहले मिमी को, और उसके बाद मिमी ने ये सबको बता दी थी, मिमी को। और क्यों? क्योंकि उसके पेट से भूख के कारण आवाजें आ रही थी, तो उसको कुछ ना कुछ तो बहाना बनाना था, क्योंकि वो ये कह चुका था कि मेरा पेट तो भरा हुआ है। अब अगर पता लगा पेट से आवाजें आ रही हैं, तो फिर तो पता लग जाएगा कि वो झूठ बोल रहा है और रोटियां छुपा रहा है। अगला प्रश्न, गुड़गुड़ाने की आवाज कहां से आ रही थी? कोको के पेट से। और ये आवाज किस किस को सुनाई दी? जो भी मिमी के बाद आया, सबने ये आवाज सुनी। मिमी ने, उसके बाद तिनसु जो कि दूसरा दोस्त था उनका, और उबातुन, सभी ने ये आवाज सुनी थी। उबातुन, ये अलग होगा। ओके, अब कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है आपके। कोको बार बार रोटियां क्यों छिपा रहा था? क्योंकि वह उन्हें अकेला खाना चाहता था। उससे अभी इसके भी लघु, अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप बड़ा लिख सकते हैं कि कोको को क्योंकि चावल की रोटियां बहुत पसंद थी, ऊपर से उसके, अतः वह उसे अकेला खाना चाहता था, इसलिए वह बार बार रोटियां छिपा रहा था। अगला प्रश्न है आपका, इसको आप खुद लिख लेंगे, चाहता था, कुछ वर्ड्स मैंने लिख दिए। कोको का फूलदान क्यों बदला गया? उससे उसे क्या नुकसान हुआ? तो कोको का फूलदान इसलिए बदला गया क्योंकि उसकी माँ जब फूलदान लेने के लिए गई थी तो उन्हें नीला फूलदान चाहिए था, उस समय वो नहीं था, इसलिए वो गुलाबी ले आई थी। ओके, तो बाद में वो जब नीला फूलदान आया तो उन्होंने वो फूलदान बदल दिया, और उससे उसे क्या नुकसान हुआ? उसकी चावल की रोटियां उसके साथ चली गई। ओके, चलिए इसको आप लिख लीजिएगा। सबसे पहली तो शिक्षा हमें इस नाटक से ये मिलती है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जैसे देखा गया एक झूठ बोलने के लिए फिर कितने झूठ बोलने पड़ते हैं और आखिर में नुकसान ही होता है। और दूसरी चीज़ की चीज़ों को मिल बांट कर खाना चाहिए, अगर वो मिल बांट कर खाना चाहिए, ठीक है। अगर वो शुरू में बता देता तो कितना फ़ायदा होता, उसको पापड़ भी मिलते और रोटियां भी मिलती। दोस्तों के साथ चीज़ों को मिल बांट कर खाना चाहिए। ओके, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है नाटक की घटना को सही क्रम दो। नीनी रेडियो पर समाचार सुनने के लिए आया, क्या पहले हुआ क्या बाद में? इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जनरली। केले के पापड़ को देखकर कोको के मुंह में पानी आ गया। उबातुन फूलदान रखने आया, ये तो सबसे आखिर में हुआ था। कोको चावल की रोटियां खाने बैठा। मिमी केले के पापड़ लेकर आई। तिनसु फूलदान लाया, उबातुन फूलदान के साथ रोटियां भी ले गया। उबातुन ने चाय पी। तो सबसे पहले क्या हुआ था? कोको खाने के लिए बैठा था, उसके बाद नीनी रेडियो सुनने आया था। ओके, उसके बाद मिमी जो है वो केले के पापड़ लाई थी।
केले के पापड़ देखकर उसके मुंह में पानी आया था। उसके बाद उबातुन फूल लाया था, तिनसु फूल लाया था। उसके बाद उबातुन आया था जो कि फूलदान लाया था। उसके बाद उबातुन ने चाय पी थी और आखिर में वो अपने साथ रोटियां भी ले गया था। तो ये इसका सही सीक्वेंस है। अब कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस पर आते हैं, भाषा आधारित प्रश्न। नीचे दिए गए शब्दों के वर्णों को सही क्रम में लगाकर सही अर्थ वाले शब्द बनाइए। तो देखिए इसमें जंबल लेटर्स हैं आपके। तो सबसे पहले है आपका ए द म क, तो ये लिखा है एकदम। आपको वर्णों को सही करके सही बनाना है। नेक्स्ट इज द ल फू न, तो ये लिखा है आपका फूलदान। नेक्स्ट वा र द ज, तो ये है दरवाज़ा। इस तरीके के क्वेश्चंस भी एग्जाम में जनरली पूछ ले जाते हैं। ल री अ मा, तो ये है अलमारी। नेक्स्ट इज नम सप, तो ये है मनपसंद। यस। नेक्स्ट इज बुलकुला, दिस इज कुलबुला। ओके, तो इस तरीके से आप सही करके लिख देंगे। उचित कारक लिखो। कारक क्या होते हैं आपके? ने, में, जैसे कि आपको लास्ट में दिखा गया होगा, एक्सरसाइज के एंड में दिया हुआ है, पर, है ना, का, के, ये सभी आपके जो कि कारक जो जोड़ते हैं शब्दों को, मीनिंगफुल बनाते हैं। जैसे रेडियो समाचार सुनो, तो कोई सेंटेंस नहीं बना, तो ये हो जाएगा रेडियो पर समाचार सुनो। चाय कप में डालो, मिमी ने दरवाज़ा खोला, मिमी खाली जगह माँ ने पापड़ बनाए थे, मिमी की माँ ने पापड़ बनाए थे। ओके, तो इस तरीके से आप इनको कंप्लीट करेंगे। आगे भी है। नेक्स्ट इज तिनसु गेंदे के फूलों का गुच्छा लाया, मेरे लिए पानी लाओ। लिए भी एक वही होता है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए। खैर अभी आपको कारक ज़्यादा नहीं पता होंगे, बड़ी क्लासेस में आप जाएंगे तो हर एक कारक का अपना नाम भी होता है। कर्ता ने जो काम करता है उसे कर्ता कहते हैं, उसके लिए ने लगाते हैं। जैसे इसने ये काम किया, कर्म को, जिस काम को करते हैं उसके लिए उसको कर्म बोलते हैं, करण से के द्वारा संप्रदान के लिए। अभी खैर आपको ने में पर बस इनका पता होना चाहिए कहाँ पर यूज होते हैं ये। अगला प्रश्न है, निर्देशानुसार निम्नलिखित वाक्यों के काल परिवर्तित करो। तो काल आपको पता है 3 तरीके के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान जो अभी चल रहा है, भूत जो जा चुका है, और भविष्य जो आने वाला है। जैसे रतन लौट आया था, ये आपका पास्ट टेंस है, भूतकाल है। इसको भविष्य काल में चेंज करना है, तो आप लिखेंगे रतन लौट आएगा, मतलब कि वो बाद में आएगा। ये भविष्य काल में आपने इस वाक्य को बदल दिया। मिमी ने दरवाजा खोला था, ये भी भूतकाल है आपका, इसको वर्तमान में चेंज करना है। तो इसको आप लिखेंगे मिमी दरवाजा खोलती है, या फिर खोल रही है। खोलती है ये वर्तमान काल है, खोल रही है। नेक्स्ट इज कल तुम मेरे घर आना, वर्तमान काल में चेंज करना है। तो आज तुम मेरे घर आए हो, ये वर्तमान काल में। इस तरीके से आप इसको बदलेंगे। अगला प्रश्न है, हम कल सुबह घूमने गए थे, भविष्य काल में बदलना है। तो हम कल सुबह घूमने जाएंगे। ओके, अगले प्रश्न पर आते हैं। नीचे लिखे शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाओ। वाक्य प्रयोग आपको पता होंगे, कुछ भी आप बना सकते हैं सेंटेंस से। खुशबूदार है, फूल बहुत खुशबूदार है। खुशकिस्मती, तुम्हारी खुशकिस्मती थी कि तुम कल जल्दी घर आ गए, नहीं तो, या फिर राम की खुशकिस्मती थी कि वो एक्सीडेंट में बच गया, दुर्घटना में बच गया, या फिर उसको ज़्यादा चोट नहीं आई। फूलदान खाली पड़ा है, इसमें कुछ फूल डाल दो। तश्तरी, कोको ने तश्तरी में 4 रोटियां, चावल की रोटियां रखी। लोग रेडियो पर समाचार सुन रहे हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी सेंटेंस यहां पर बना सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित वाक्यों के विलोम शब्द लिखिए। यह मेरी बदकिस्मती है कि आप मेरे घर आए। तो बदकिस्मती का उल्टा होता है खुशकिस्मती, कि किस्मत जब अच्छी हो। अगला प्रश्न है, माँ ने रोटियां इधर अलमारी पर रखी। इधर का ऑपोजिट होगा उधर। यह काम अब तुम्हें खत्म करना है, तो यह काम अब तुम्हें शुरू करना है। अब तो उसकी तबीयत खराब है, अब तो उसकी तबीयत ठीक है। यह पत्र देखकर तुम ज्यादा खुश मत हो, यह पत्र देखकर तुम ज्यादा दुखी मत हो। ओके, इस तरीके से ये आपके विलोम शब्द भी आपको पता होने चाहिए। अब कुछ मुहावरे देख लेते हैं। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करो जिससे कि अर्थ स्पष्ट हो जाए। तो देखिए मैं अर्थ बता देती हूँ पहले। तो आपको पेट में चूहे दौड़ने का अर्थ होता है बहुत भूख लगना। तो
इसका वाक्य बहुत भूख लगना, इसका वाक्य प्रयोग क्या हो सकता है? सुबह से कोको ने कुछ नहीं खाया था, उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे, मतलब कि उसे बहुत भूख लगी थी। नेक्स्ट इज बाल बाल बचना। बाल बाल बचने का अर्थ है किसी संकट से, किसी प्रकार, किसी संकट से किसी प्रकार बच जाना, बहुत कम मार्जिन से बच जाना। जैसे कि इसका वाक्य प्रयोग हो सकता है कि विमान दुर्घटना में सभी यात्री बाल बाल बचे, मतलब कि संकट से बच गए मुश्किल से। ठीक। चैन की सांस लेना। नेक्स्ट इज चैन की सांस लेना, इसका अर्थ होता है राहत महसूस करना, महसूस करना। वाक्य प्रयोग होगा इसका जैसे कि दिन भर की दौड़ धूप के बाद अब सभी चैन की सांस ले रहे हैं, मतलब कि राहत महसूस कर रहे हैं। या फिर एग्जाम खत्म, परीक्षा खत्म होने के बाद अब मुझे चैन की सांस आई है, मतलब कि मैं राहत महसूस कर रहा हूँ। ओके, तो ये आपको मुहावरे पता होने चाहिए। अगला प्रश्न है, जब कोई हम चैप्टर करते हैं तो उसकी ग्रामर, उसमें जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं या फिर मुहावरे या फिर आपकी स्पेलिंग्स, सभी एक तरफ से हम लोग कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं आपको एनसीईआरटी के जो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स है वही कराऊंगी। तो इसलिए ये आपके जो क्वेश्चन है ये ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। जंबल वर्ड्स हैं अब आपके। रहा है गुड़गुड़ा भूख पेट से, तो ऐसा आप लिखेंगे पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है, सीधा आपको सही करके लिखना है क्या नाश्ता कर लिया, कर आपने लिया, आपने नाश्ता कर लिया है क्या, या फिर क्या आपने नाश्ता कर लिया है। पापड़ के केले है बनाए माँ ने, तो माँ ने केले के पापड़ बनाए हैं। है तबीयत ठीक तुम्हारी नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों हो देर रहे लगा इतनी देर क्यों लगा रहे हो। ओके, तो इस तरीके से आप इनको सही करके लिख देंगे। सो दैट्स ऑल, ये आपके सारे पॉसिबल क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गए होंगे और जल्दी ही इसकी एक क्विज भी आएगी जिससे पता लगेगा कि आपको पार्ट कितने अच्छे से समझ में आया है। सो धन्यवाद।